Hello all students. Today I'll explain you all the sixth chapter of English Reader. The name of the chapter is The Turning Point, which is written by Dr. APJ अब्दुल कलाम. ये उनकी खुद की एक्सपीरियंस की स्टोरी है जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था एक बार. तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो व्हाट्स द टर्निंग पॉइंट. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये टर्निंग पॉइंट क्या है. ओके स्टूडेंट्स, जब कभी भी अगर किसी इंसिडेंट से इन्फ्लुएंस होकर के हमारी लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं, चाहे वो चेंजेस निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम अगर उस पॉजिटिव चेंजेस से अगर एक हाई पोजीशन पे चले जाते हैं, मतलब किसी पोस्ट पे चले जाते हैं, तो वो इंसिडेंट आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा. ओके, और ये निगेटिव भी हो सकता है. अगर आपकी लाइफ में किसी इंसिडेंट से प्रभावित होकर के, इन्फ्लुएंस होकर के आप काफ़ी पीछे चले जाते हैं, मतलब कि ज़िंदगी में कुछ करने लायक नहीं रह जाते हैं, तो वो भी आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. आई रिमेंबर माई टीचर श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर who taught me in class 8th. It was he who sowed the seeds of a vision in my life. देखिए, इसमें जो नरेटर है अब्दुल कलाम जी, वो बोल रहे हैं कि मुझे याद है मेरे टीचर श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो मुझे क्लास 8th में पढ़ाते थे, मतलब जो मुझे पढ़ाए थे क्लास 8th में, वो टीचर जिनका नाम श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर. इट वाज ही, मतलब यह वही थे हु सोड द सीड्स ऑफ अ विजन इन माय लाइफ, जिन्होंने मेरी जीवन में एक तरह से जो विजन है उसका बीज बोया था. समझ रहे हैं ना, कि मतलब कि इन्हीं की वजह से मैं आज जो भी हूँ, आज इतना बड़ा आदमी हूँ और ज़िंदगी में कुछ कर पाया, तो इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बदौलत. इसमें अब्दुल कलाम जी के कहने का सेंस यही है. ओके, ही वॉज अ वेरी गुड टीचर एंड ऑल ऑफ अस लव्ड टू अटेंड हिज क्लास. वह एक बहुत ही अच्छे अध्यापक थे और हम सब उनकी क्लास अटेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, मतलब हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उनकी क्लास अटेंड करना. वन डे ही वाज टीचिंग अस अबाउट अ बर्ड्स फ्लाइट. एक दिन वह हमें बर्ड्स की फ्लाइट के बारे में पढ़ा रहे थे. बर्ड्स की फ्लाइट मतलब कि पक्षियाँ कैसे उड़ती हैं, उस बारे में हमें पढ़ा रहे थे. ही ड्रू a diagram of a bird in flight. उन्होंने एक बर्ड का डायग्राम बनाया बर्ड्स की फ्लाइट का, कि कैसे उड़ती है ना, उस टाइप का एक डायग्राम बनाया. एंड एक्सप्लेन्ड हाउ इट क्रिएट्स लिफ्ट. और उन्होंने एक्सप्लेन किया, मतलब कि बताया कि कैसे यह उठते हैं, मतलब कि कैसे ये उठना शुरू करते हैं उड़ने के लिए. एंड ही आल्सो एक्सप्लेन्ड हाउ इट चेंजेस डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग. उन्होंने यह भी बताया कि ये पक्षी कैसे जो है जब उड़ती हैं तो वो कैसे अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं, मतलब कि कैसे वो अपनी दिशा को बदलती हैं उड़ते वक्त.
For 25 minutes he lectured us on things such as lift. करीब 20 मिनट तक उन्होंने इस पर हमें लेक्चर दिया कि कैसे वो उड़ती हैं, मतलब कि उड़ने पे. ओके, एज लिफ्ट, ड्रैग, एंड हाउ बर्ड्स फ्लाई इन फॉर्मेशन ऑफ 10, 20 और 30. और उन्होंने यह भी बताया कि कैसे जो है बर्ड्स फॉर्मेशन बनाते हैं 10, 20, 30. आप जानते हैं ना, पक्षियां जो है ना झुंड में उड़ती हैं, ऐसे इतना सुंदर लगता है आकाश में देखते हुए कि एक साथ 10-20 पक्षियां ऐसे उड़ती हैं, 25-30 पक्षियां उड़ती हैं. तो वही बोल रहे हैं कलाम साहब कि हमारे टीचर ने वो बताया हमें कि कैसे वो फॉर्मेशन बनाते हैं, कैसे मतलब झुंड में भी उड़ते हैं वो. एट द एंड ऑफ द क्लास ही वांटेड टू नो वेदर वी हैड अंडरस्टूड हाउ अ बर्ड फ्लाइज. एट द एंड ऑफ द क्लास, देखिए क्लास के ओवर होने के बाद ही वांटेड टू नो, वह जानना चाहते थे कि वी हैड अंडरस्टूड हाउ अ बर्ड फ्लाइज, कि मतलब हमें समझ आया कि मतलब ये जो उन्होंने पढ़ाया था बर्ड्स फ्लाइट के बारे में, क्या हम स्टूडेंट्स को वो चीज़ें समझ में आई, उन्होंने पूछा. आई सेड आई हैड नॉट अंडरस्टूड. तुरंत जो है अब्दुल कलाम साहब खड़े हो गए, बोले कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आया. When I said this, he asked whether the others had understood or not. जब मैंने यह पूछा तो उसके बाद उन्होंने सारे स्टूडेंट से पूछा, सभी बच्चों से पूछा कि क्या आप सबको समझ में आया या नहीं. Many students said that they too had not understood. अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है खड़े हो गए, बोले कि नहीं सर, नहीं समझ में आया. आवर टीचर वाज रियली कंसर्न्ड अबाउट दिस, बट ही डिड नॉट गेट अपसेट बाय आवर रिस्पॉन्स. देखिए, जो हमारे टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर जी, वो उन्होंने थोड़ा सा सोचा, इस पर विचार किया, रियली कंसर्न अबाउट दिस, बट डिडंट गेट अपसेट बाय आवर रिस्पॉन्स. लेकिन उन्हें ना थोड़ा सा भी वो अपसेट नहीं हुए कि हमें नहीं समझ में आया. ओके, ही वांटेड अस टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट, सो ही सेड दैट ही वुड टेक ऑल ऑफ अस टू द सीशोर. देखिए, ही वांटेड अस, वह चाहते थे हमें समझाना द प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट, मतलब कि उड़ने के जो प्रिंसिपल होते हैं, उड़ने के सिद्धांत जो होते हैं, उसको वो हमें समझाना चाहते थे, मतलब अच्छे से बताना चाहते थे जो टीचर थे. सो इसलिए ही सेड दैट ही वुड टेक ऑल ऑफ अस द सीशोर, इसलिए उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को सीशोर ले जाएंगे, मतलब कि समुद्र के किनारे ले जाएंगे. मतलब टीचर जो है स्टूडेंट से बोले कि हम आप लोगों को समुद्र के किनारे ले जाएंगे. दैट इवनिंग द होल क्लास वाज ऑन द बीच. उसी शाम, मतलब उस इवनिंग को सभी पूरे क्लास के जो स्टूडेंट थे वो बीच पर गए. ही ड्रीव आवर अटेंशन टू द सी गर्ल्स फ्लाइंग इन फॉर्मेशन. ही ड्रीव आवर अटेंशन, वहाँ उन्होंने हमें दिखाया, हमारा जो अटेंशन है वो खींचा, किधर, द सी गर्ल्स की तरफ, फ्लाइंग इन इन्फॉर्मेशन. सी गर्ल्स ना पक्षियों को बोलते हैं, कुछ पक्षी होते हैं जिनको सी गर्ल्स बोलते हैं. तो सी मतलब जो समुद्र के ऊपर जो है उड़ते होंगे, तो ऐसी पक्षियों को की तरफ उन्होंने दिखाया ऐसे इशारा करके, जो कि फॉर्मेशन में उड़ रहे थे, मतलब झुंड में पक्षियां समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, उन्हीं की तरफ जो है उन्होंने हमें दिखाया, टीचर ने. देयर वर अबाउट 20 ऑफ देम, वो लगभग 20 थे,
मतलब जो पक्षियाँ फॉर्मेशन में उड़ रहे थे वो लगभग 20 पक्षियाँ थे, 20 बर्ड्स थे एक साथ। इट वॉज अ मार्वलस फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स with the purpose, and we were all amazed as we began to recall what we had heard that morning। देखिए वो जो पक्षियों का फॉर्मेशन था वो मार्वलस था, मतलब कि बहुत शानदार लग रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने वो देखा और ऑल अमेज्ड, मतलब हम सब लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए देख करके वो। एज वी बिगेन टू रिकॉल, और अब हमें जो है वो याद आने लगा व्हाट वी हैड हर्ड दैट मॉर्निंग, कि क्या जो है हम लोगों ने पढ़ा था या क्या सुना था सुबह में, जो टीचर्स बता रहे थे वो हमने क्या पढ़ा था, अब ये देख करके हमें याद आया। द टीचर देन आस्क्ड अस टू लुक एट द बर्ड्स विंग्स। उसके बाद टीचर ने हमसे कहा कि जो है बर्ड्स का विंग्स देखो, मतलब कि पक्षी का जो पंख है उसको देखो। हाउ दे फ्लैप टू जनरेट लिफ्ट, कैसे वो मतलब उसको उठा रहे हैं ऊपर उड़ने के लिए। ही आस्क्ड अस टू लुक एट द टेल, उसके बाद उन्होंने हमारी उसकी पूंछ को देखने के लिए बोला। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैपिंग विंग्स एंड द ट्विस्टिंग टेल, और जैसे पंख और पूंछ किस तरह से जो है उनका कॉम्बिनेशन है वो उन्होंने बताया, कहा देखने के लिए। वी लुक्ड क्लोजली एंड फाउंड दैट द बर्ड्स इन दैट पोजीशन कुड फ्लाई इन द डायरेक्शन दे वांटेड टू। देखिए हमने देखा, बहुत करीब से देखा और यह पाया कि जो पक्षी हैं उस पोजीशन में कुड फ्लाई इन द डायरेक्शन दे वांटेड टू, मतलब वो जिस डायरेक्शन में उड़ना चाहते थे उस डायरेक्शन में वो उड़ सकते थे और बड़ी आसानी से उड़ रहे थे। देन ही आस्क्ड अस अ क्वेश्चन, उसके बाद उन्होंने हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा। कैन यू टेल मी वेयर द बर्ड्स इंजन इज एंड हाउ इट इज पावर्ड। उन्होंने हम लोगों से पूछा कि क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि बर्ड्स का इंजन कहाँ होता है और उसे कहाँ से शक्ति मिलती है। वी न्यू द आंसर टू द दैट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे बोले ना, हम सब जानते थे उसका क्वेश्चन का जवाब हम लोगों को पता था। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट बिकेम क्लियर टू अस विद इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। अब अगले ही 15 मिनट में जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं फ्लाइट के, मतलब कि उड़ने के जो भी सिद्धांत होते हैं वो हम लोगों को एकदम क्लियर हो चुका था। वी अंडरस्टूड क्लियरली द डायनामिक ऑफ अ बर्ड्स फ्लाइट विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। अब कलाम साहब बोल रहे हैं कि हम लोग अच्छे से एकदम स्पष्ट जो है समझ गए थे बर्ड्स की मतलब बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, एकदम प्रैक्टिकल देख करके अपनी आंखों के सामने जब हम लोगों ने देखा प्रैक्टिकली कि बर्ड्स कैसे फ्लाई कर रहे हैं, उसको देख करके हम एकदम अच्छे से समझ गए थे उस चैप्टर को। आवर टीचर वाज द ग्रेटेस्ट, ही हैड गिवन अस अ लेसन इन थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिस। दिस इज़ रियल टीचिंग एंड लर्निंग, आई थॉट टू माई सेल्फ। देखिए यहाँ पे ये कलाम साहब बोल रहे हैं कि हमारे टीचर बहुत महान थे, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान थे। उन्होंने हमें इस लेसन को की थ्योरी भी बताई और प्रैक्टिकल भी करवाया। ये जो है दिस इज़ द रियल टीचिंग एंड लर्निंग, ये जो है रियल टीचिंग होती है, रियल लर्निंग होती है। मतलब मेरे हिसाब से उन्होंने स्वयं सोचा, अपने मन में सोचा, कलाम साहब ने अपने मन में सोचा कि हाँ ये जो है वास्तव में इस तरह ही पढ़ाना चाहिए और सिखाना चाहिए। फॉर मी दिस इंसिडेंट वाज नॉट merely an understanding of how a bird fly. That evening on the seashore of Rameswaram, I decided that
आई वांटेड टू स्टडी ऑल आई कुड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइट। अब देखिए, अब उन्होंने बोला कि फॉर मी, यह मेरे लिए, दिस इंसिडेंट वाज नॉट मेयरली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बर्ड्स फ्लाइज, यह जो घटना है मेरे लिए कि पक्षी कैसे उड़ते हैं ही समझना ही कम था, मतलब इतने से यही हमारे लिए बहुत था। दैट इवनिंग, उस शाम, जो रामेश्वर का जो सी शोर है, समुद्र तट है, आई डिसाइडेड दैट, मैंने यह निश्चय किया कि आई वांटेड टू स्टडी ऑल आई कुड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइट। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यह चाहता था कि जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं फ्लाइट के, उड़ने के, वो सारी जो है यहीं पे सीख लूँ। एट दैट टाइम, और उस समय, आई डिड नॉट रियलाइज दैट इवेंचुअली आई वुड मूव टूवर्ड द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ फ्लाइंग। मुझे रियलाइज नहीं था आखिरकार आई वुड मूव टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ फ्लाइंग। आखिरकार मतलब यहाँ से जो है मैंने साइंस की ओर मतलब आगे बढ़ा। जैसे चूँकि वो साइंटिस्ट थे ना, तो आप समझ गए होंगे कि ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इट वॉज माई टीचर्स लेसन एंड द फ्लाइट आई हैड विटनेस्ड। ये जो है मेरे टीचर्स का जो लेसन जो उन्होंने पढ़ाया था, यही जो है विटनेस थे, विच इंस्पायर्ड मी ऑफ माई इंटरेस्ट इन फर्दर स्टडिंग इन साइंस ऑफ फ्लाइट। यही जो है मतलब यही इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जिससे इंस्पायर्ड हो करके इनकी रुचि जो है आगे का जो भी इनका स्टडी है वो साइंस की तरफ बढ़ा। ही पेशेंसली एक्सप्लेन दैट आई शुड कंप्लीट क्लास 8, गो टू हाई स्कूल एंड फ्रॉम देयर टू कॉलेज। उसके बाद ना जब वो पूछा आगे, तो जो उसके टीचर थे बहुत ही पेशेंसली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस पहले आपको क्लास 8 करना है, उसके बाद फिर हाई स्कूल करना है, उसके बाद फिर कॉलेज जाना है। कॉलेज जा कर के वहाँ पे जो है आपको साइंस चूज करना है। ओके, दिस एडवाइस एंड द लेसन ऑफ द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स रियली गिव मी माई मिशन ऑफ फॉर माई लाइफ। देखिए, अब कलाम साहब बोल रहे हैं कि यही एडवाइस उन्होंने उनके टीचर जो थे उन्होंने बोला कि पहले आप क्लास 8 पढ़ो, उसके बाद फिर हाई स्कूल में जाओगे, उसके बाद फिर कॉलेज जाओगे, वहाँ पे आपको साइंस चूज करना है। उसके बाद उसके बाद जो है ये कलाम साहब बोल रहे हैं कि ये जो एडवाइस था, ये इस लेसन का लेसन ऑफ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स रियली गिव मी माई मिशन ऑफ लाइफ। ये जो है यहीं से जो है मुझे एक मिशन मिल गया, मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो यहाँ से ही मुझे मिला, इस चैप्टर से ही। सो व्हेन आई वेंट टू कॉलेज आई टूक अप फिजिक्स एंड देन वेंट ऑन टू स्टडी इंजीनियरिंग एट मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर जो है व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज गया वहाँ मैंने फिजिक्स ली, और उसके बाद फिर गया इंजीनियरिंग करने का, मद्रास यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। देयर आई टुक अप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पे मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया। माई लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, मेरी ज़िंदगी एकदम जो है ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी थी, मतलब बदल गई थी। आई बीकेम अ रॉकेट इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर एंड अ टेक्नोलॉजिस्ट। मैं जो है